भाई साहब जी, ये क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहा हूं मैं। टाइम पास कर रहे हैं? जी। टाइम ही पास करना है तो कभी यूं करने के बजाय न्यू कर लीजिए। न्यू ऐसे 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 बजाय ऐसे। टाइम ही किसके पास है? हाय राकेश। हाय अमिता। अरे ये क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहा हूं। लेकिन यूं यूं क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने न्यू भी ट्राई किया लेकिन टाइम पास नहीं हुआ, तो मैंने कहा यूं ही ठीक है। अच्छा मैं आ गई हूँ ना। हाँ। अभी हमें अपने दर्शकों से बात करनी है, छोड़ो अब ये सब। करो। नमस्कार, मैं अमिता नांगिया दूरदर्शन की ओर से आप सब दर्शकों के लिए नए साल की शुभकामनाएं और बधाई लेकर आई हूँ। और मैं राकेश बेदी। छोड़ो ना। ओ सॉरी। और मैं राकेश बेदी, मैं भी अपने दर्शकों के लिए दूरदर्शन की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई लेकर आया हूं। लेकिन आप मुझे ये बताएंगी कि आपने आने में इतनी देर क्यों की? तुम तो ऐसे आकर के पूछ रहे हो जैसे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तुम मेरी पत्नी नहीं हो तभी तो अकड़ के पूछ रहा हूं, वरना अपनी पत्नी से कोई पति इतना अकड़ के बात कर सकता है? मोहतरमा, जरा बताएंगी कि आपने आने में इतनी देर क्यों की? मुझे क्या पता था राकेश कि न्यू ईयर्स का दिल्ली में इतना सारा ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक को मारो गोली और तुम पता की बात करो यार। मेरी बात सुनो, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, मेरी कार के आगे यूं लंबी लाइन थी कारों की। अच्छा। और इधर भी कार, उधर भी कार, दाएं भी कार, बाएं भी कार, सामने भी कार, पीछे भी कार। ओह गॉड, पी पी पै पै सुनते सुनते उफ, मेरे तो कान ही फट गए। डोंडा, तुम्हारी इन बातों से मेरे कान फटने शुरू हो गए। काम की बात करो ना, बेकार की बातें कर रही हो तुम। सुनो तो। हाँ। मेरी कार के सामने एक कार थी और उस कार में एक बहुत ही खूबसूरत नया शादीशुदा जोड़ा था। और पता है उस औरत ने इतनी खूबसूरत ज्वेलरी पहनी थी और क्या साड़ी पहनी थी। वाओ! ये औरत है ना, साड़ी देखेगी, ज्वेलरी देखेगी, लेकिन शादीशुदा जोड़े का नाम सुनते ही मेरे कानों में शहनाई गूंजनी शुरू हो गई है।
का प्रोग्राम हो या अवार्ड सेरेमनी हो या कोई कल्चरल फंक्शन, आजकल पॉप म्यूजिक और रॉक एंड रोल की तो होड़ी लगी हुई है। यू आर वेरी राइट अमिता, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। मैं देख रहा हूं कि आजकल हमारी नई जनरेशन के ऊपर ये वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत बड़ा भूत सवार हो गया है। जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे इस नए युग के नौजवानों को विरसे की प्रथा के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, और जबकि ये प्रथा हमारे बहुत सारे राज्यों में आज भी प्रचलित है। और पता है राकेश, इस प्रथा और इस संस्कृति से हमारे बुजुर्ग जरूर वाकिफ होंगे। तो चलिए डिटेल में ना जाते हुए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के साथ जुड़े हुए हरियाणा प्रांत में, जहां अभी भी इस प्रथा को माना जाता है। खोड़िया की नींद से अलसाई आंखें दुल्हन के आते ही चमक उठती हैं, और सास अपने घर की और मोहल्ले की सभी स्त्रियों समेत बहू की अगवानी के लिए तैयार मिलती है। और बहू के सर पर पानी का लोटा रख के बहू को पहली बार ससुराल पक्ष का परिचय कराया जाता है। सास बहू को मुंह दिखाई देती है और मोहल्ले की औरतें उसे शगुन डालती हैं। सास बहू को अपना आशीर्वाद देती है और अपनी लोक शैली से अवगत कराती है, और फिर बहू को सामान्य वर्ग में नृत्य करने के लिए विवश किया जाता है। तेरी सासू आई ससुरे के घरा, आइए बहुवड़ इस घरा, तेरी जेठी आई जेठे के घरा, डोले ते तले उतरिए री बहुवड़ करके नीची ना। सासू जी के पाँव पकड़ के
कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। लेकिन जनाब आजकल जो हालात हैं तो दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कें भी तंग गलियां बन चुकी हैं। कहने का मतलब ये है, अगर पीक आवर्स में आपको अपने ऑफिस जाना हो या किसी रिश्तेदार के घर, रास्ता तो होता है 10 मिनट का, लेकिन लगते हैं पूरे 30 मिनट। लेकिन ये प्रॉब्लम भी जल्द से जल्द सॉल्व हो रही है क्योंकि बहुत सारे फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं। लेकिन पार्किंग का क्या करोगे? उसका फंडा कैसे सॉल्व होगा? और सुनाइए वर्मा जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल के खास ठीक नहीं है गुप्ता जी। आज तो सीट पे बहुत काम था, बहुत फाइलें निकाली मैंने आज। वर्मा जी आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। सारा दिन काम करता रहा हूँ, बहुत काम निकाला आज मैंने। अच्छा हाँ। गुप्ता जी वहाँ खड़े होकर मूंगफली खाएं? हाँ चलिए। गुप्ता जी ये महाशय यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? भाई साहब यहाँ क्यों लेटे हुए हो? जी बस वैसे ही। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। तो दरअसल मेरी बीवी आज मेरी गाड़ी लेके गई हुई है और हमने शाम को कनॉट प्लेस में शॉपिंग करनी है, इसलिए ये जगह मैंने रिजर्व कर ली है। यू नो पार्किंग प्रॉब्लम। राकेश, डिवोर्स के बारे में मैंने अक्सर सुना है, इसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स हो गया, उसका डिवोर्स होने वाला है। तुम्हारा इस लाइन में कोई तजुर्बा है क्या? मेरा मतलब है तुम्हारा कभी डिवोर्स हुआ है या नहीं? सोचता हूँ मतलब? याद आ गया, जब से मेरी शादी हुई है मेरा एक बार भी डिवोर्स नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। अच्छा राकेश, ये बताओ डिवोर्स होता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है अमिता, वेरी गुड क्वेश्चन। भाई डिवोर्स इसलिए होते हैं, मतलब मैंने इस मामले में बहुत रिसर्च की है और रिजल्ट ये निकला है कि डिवोर्स इसलिए होते हैं। अभी बताऊं सबके सामने या चुपचाप बताऊं? बताओ बताओ, कोई नहीं सुन रहा। डिवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि शादियां होती हैं। रश्मि, रश्मि। हाँ क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए। पूरे 5 साल हो गए और पता ही नहीं लगा ये 5 साल कैसे गुजर गए। तुम मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हो जितना शादी के पहले करते थे। रश्मि, मैं तो दिन रात तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। क्या हुआ, तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? मुझे कल रात एक बड़ा भयानक सपना आया। सपना? कौन सा सपना? सपने में मैंने तुमसे तलाक मांग लिया। तलाक? लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि भला तलाक कैसे दे सकते थे? तुमने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया? तुम हंस क्यों रही हो? रश्मि, ऐसे सपनों पर विश्वास नहीं किया करते। अच्छा तो ये बताओ कि अगर मैं तुमसे सचमुच तलाक मांग लूं तो क्या तुम दे दोगे? तुम मांग कर तो देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तलाक क्या चीज है? क्या मतलब? मतलब ये रही तलाक की एप्लीकेशन, कब से जेब में रखे घूम रहा हूँ। लो, हो गया तलाक। क्या? हमने कहा था ना, हरियाणा के साथ राजस्थान भी लगता है, तो क्यों ना राजस्थान की बात की जाए। फिर वही कल्चर, फिर वही रंग, फिर वही शाम के साथ रंग रंगीला राजस्थान। और अमिता, अगर राजस्थान की बात करनी है तो फिर काल बेलिया, सपेरा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य को कौन नहीं जानता। और एक बहुत ही अद्भुत डांस है जिसका नाम है 13 ताली डांस, जो कि रामदेव बाबा के उत्सव की एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैं तो कहता हूं कि दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से इस जगह पर पीर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। और पता है, इस तीव्र गति के नृत्य के साथ मंजीरे भी किसी से कम नहीं।
तारी गाँव गाँव जगावेगी जो कोई लेवे नाम पीर नो मंजाया पड़ पावेगी जो कोई लेवे नाम पीर नो मंजाया पड़ पावेगी महिमा परंपारकारी धन धन भाग विधाता धन कड़ी कमान दाता हे रोड़े तेरा धनिया अजमाल जीरा थोड़ा माता मेरा तेरा लाल रानी ले तेरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी ओ मारो हेलो सुनो जी रामा पीर जी तुम इतने साल से टीवी पर काम कर रहे हो और मैं भी कर रही हूँ। करेक्ट। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं टीवी सीरियल बनाना शुरू कर दूं। तुम और टीवी सीरियल बनाओगी? क्यों, मैं टीवी सीरियल नहीं बना सकती क्या? अरे टीवी सीरियल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक अच्छी शक्ल और अच्छी अकल। वेल, शक्ल तो तुम्हारे पास है लेकिन ओह, तो तुम मेरी अकल को चैलेंज कर रहे हो? हाँ, गुस्सा मत करो अमिता। देखो, अरे तुम्हें कुछ पता भी है कि टीवी सीरियल प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी कैसे खोली जाती है, उस कंपनी का नाम क्या और कैसे रखा जाता है, आर्टिस्ट किस तरह लिए जाते हैं, राइटर कौन सा लिया जाता है, उससे क्या क्या लिखवाया जाता है, कुछ पता भी है कि नहीं? नहीं, ये सब तो मैं नहीं जानती। नहीं जानती ना, तो फिर ये देखो और सीखो। मून प्लस चैनल से मिस्टर मदन मेहता बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं मनीषा मजूमदार बोल रही हूँ। हाउ आर यू सर? जी, हमने अपनी कंपनी का नाम MM&M प्रोडक्शंस रख दिया है। वो प्रोडक्शंस इसलिए क्योंकि ज्योति जी ने कहा है कि ए लाना जरूरी है और MM&M यानी कि 3 M जरूरी थे ना, तो मैं मनीषा मजूमदार एंड मम्मी प्रोडक्शंस। जी, ज्योति जी ने ये भी कहा है कि आपके नाम के 2 M, चैनल का 1 M और हमारी कंपनी के 3 M, ये 6 M मिलकर इंडस्ट्री को मरोड़ के रख देंगे। जी, क्या कहा आपने? हाँ जी, टाइटल के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या है ना सर, ज्योति जी ने कहा है कि टाइटल में 5 M होने चाहिए। जी हाँ, उसके बारे में काम कर रहे हैं हम। ज्योति जी ने ये भी कहा है कि ये 11 M मिलकर एक क्रिकेट टीम की तरह मिल जाएंगे और हमारा सीरियल सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाता जाएगा।
सर बस सीरियल पर काम हो रहा है, आपको मुहूर्त पर आना है, मैं आपको इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी। ओके सर, थैंक यू, बाय। हाँ हेलो, कौन? नहीं होल्ड करो। कौन है मम्मी? अरे वो राइटर है। अरे तो बुलाओ ना उसको। ओहो हो, भेजो से। हाँ तुरंत। आ गए आप राइटर साहब? हाँ जी। कुछ सोचा आपने? हाँ जी सोचा है जी। मैडम जी मैंने ना इस सीरियल की ऐसी कहानी लिखी है जिसको देखने वाले पागल हो जाएंगे। आपको कहानी के बारे में किसने सोचने को कहा था? सीरियल के कहानियों पर चलते हैं? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कहती है। अरे सीरियल तो वही चलते हैं जिनमें कोई कहानी ही नहीं होती, और ना ही राइटर को पता होता है कि वो क्या लिख रहा है, और ना ही देखने वालों को पता होता है कि वो क्या देख रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि आपने इसके टाइटल के बारे में कुछ सोचा? वो भी सोचा है जी, टाइटल के बारे में सोचा है मैडम जी, पर बात यह है कि आपने कहा ना टाइटल में 5 एम होने चाहिए। मैंने उसमें सोचा जी कि एक टाइटल में 5 एम कैसे हो जाएंगे जी? क्यों नहीं आ सकते? हाँ, जब ज्योतिषी ने कहा है तो बाय हुक और बाय क्रुक आएंगे ही आएंगे वो। अच्छा जी। हाँ, अब देखिए, अगर आपका दिमाग नहीं काम करता तो मैं बताती हूँ। हमारे सीरियल में एक बड़ी सी कोठी तो होगी मम्मी। हाँ बिल्कुल, और कोठी के अंदर एक मंदिर भी होगा, घर में एक माँ भी होगी, और हमारे सीरियल का टाइटल होगा मंदिर में माँ दिया जलाती है। अच्छा जी। कैसा? गुड, वेरी गुड। मैडम जी वो माँ मंदिर में दिया जलाती है, इसमें तो 3 ही एम हुए। देखा मैंने कहा था ना कि 5 एम नहीं हो सकते। ओहो, क्यों नहीं आ सकते? हाँ देखो, हमारे सीरियल में माँ मंदिर में दिया नहीं जलाएगी। नो, दिया नहीं जलाएगी, वो मोमबत्तियां जलाएगी, मोमबत्ती। ओह यस। अच्छा जी, मोमबत्तियां। और क्या? और अब हमारे सीरियल का टाइटल होगा माँ मंदिर में मोमबत्तियां पे मोमबत्तियां जलाती है। वाह, ग्रेट। हो गए ना 5 है? हाँ जी हो गया, बिल्कुल हो गया जी। एक बात कहूँ मैडम जी, आप दोनों माँ बेटी ना क्या दिमाग पाया आपने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप? जी मेरा नाम हरीश है। मैं आपके सीरियल में हीरो का रोल करना चाहता हूँ। और मेरा नाम सुजाता है, मैं हीरोइन का रोल करना चाहती हूँ। जी हम दोनों की जोड़ी बहुत ही हिट जोड़ी के नाम से जानी जाती है। हम लोग 20 सीरियल अब तक इकट्ठे साथ कर चुके हैं, जैसा कि वो बाप भी कभी बेटा था, कभी ससुर कभी दामाद जी, और कौवा कौवा करता रहे, और हवेली में मच्छर। हाँ, और तो और मैम, हम जिस सीरियल में साथ काम करते हैं वो सीरियल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैंने भी आप दोनों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तभी आपको बुलवाया है। राइटर साहब, इन्हें इनका रोल समझा दीजिए। अच्छा जी। वो हीरो जी आप ना एक बहुत ही गरीब आदमी के बेटे हैं, और हीरोइन जी आप रईस घर की बेटी हैं, है ना जी। तो एक बार क्या होता है जी कि आपकी ना टक्कर इनकी कार से हो जाती है, और ये टक्कर ना प्यार में बदल जाता है। तो फिर क्या होता है जी कि अड़चने आती जाती हैं, प्यार होता रहता है, अड़चने आती जाती हैं, प्यार होता जाता है। अरे बस करिए ना राइटर साहब, कितना प्यार कराएंगे आप इनसे? ये दोनों हीरो हीरोइन है, कोई कोलू के बैल नहीं है। फिर जी वो 104 एपिसोड के बाद ना फिर इनकी शादी हो जाती है। नहीं, हमारे सीरियल में ऐसा नहीं होता। सीरियल शुरू होते ही इन दोनों की शादी हो जाएगी। मैडम जी ऐसा ना करो, ये हीरो हीरोइन है जी अपने, इनको थोड़ा बहुत तो प्यार करने दो। मैं पूछती हूँ, प्रोड्यूसर मेरी बेटी है क्या आप? जी वो प्रोड्यूसर तो यही है जी। यू आर ओनली अ राइटर। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि हीरो हीरोइन में कब प्यार होगा और कब शादी? जब मेरी बेटी कह रही है कि इनकी फौरन शादी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फौरन शादी हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी जी, हो जाएगी। सच पूछे मैम, तो हम दोनों भी यही चाहते हैं कि हमारा रोमांस लंबा चलता रहे। कोई बात नहीं मैम, हम शादी से पहले प्यार नहीं करेंगे, बाद में करते रहेंगे। नहीं, बाद में भी नहीं करेंगे। क्या मतलब? कुछ एपिसोड्स के बाद ही हम आपको मार देंगे। जी, आप इन्हें मार देंगी? मतलब ये कि हीरो का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो मर जाएगा। मैडम मुझ पे इतना जुल्म मत कीजिए। देखिए मेरी इमेज एक बहुत ही रोमांटिक हीरो की है, जो हीरोइन से लंबा प्यार करता है और बाद में उसी से शादी कर लेता है। अगर मैं आपके सीरियल में एकदम से मर जाऊंगा तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा ना, मतलब मेरा करियर खत्म हो जाएगा। घबराइए नहीं मिस्टर हरीश, आपके मरने में ही आपकी जिंदगी है। मेरे मरने में मेरी जिंदगी है? जी मिस्टर हरीश, आपके मरने के बाद ही तो आपका रोल शुरू होता है। हाँ, और आपके घर वाले किसी और की लाश को देखकर उसे आपकी लाश समझते हैं। कई महीने गुजर जाते हैं,
40 एपिसोड निकल जाते हैं। आपकी पत्नी और आपके घर वाले आपको याद कर करके रोते रहते हैं, रोते ही रहते हैं, और आप हॉस्पिटल में बेहोश पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं। और 6 महीने बाद आप कोमा में से बाहर निकलते हैं। थैंक गॉड, कम से कम 6 महीने के बाद तो मैं अपने पति से मिल पाऊंगी। नहीं, आप उससे तब भी नहीं मिल पाएंगी। हीरो को जब होश आएगा तो उसकी याददाश्त चली जाएगी। उसे पता ही नहीं होगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और उसकी ये याददाश्त 6 महीने तक वापस नहीं आएगी। वो 6 महीने तक बेहोश रहता है, 6 महीने तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती। तो क्या डॉक्टरों और पुलिस वालों ने 1 साल तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये इंसान है कौन? अरे यही तो कमाल है हमारे सीरियल का, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है पता कराने की कि वो आदमी है कौन। और फिर हीरो की याददाश्त वापस आ जाती है। शुक्र है भगवान का, 1 साल के बाद से हीरोइन अपने हीरो को मिल तो पाएगी। ओहो, इतनी जल्दी मत मचाओ। हीरो की याददाश्त जब वापस आती है तो वो घर पहुंचता है। हीरोइन उसे देखकर बेहोश हो जाती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। और जब हीरोइन की याददाश्त वापस आ जाती है तो फिर हीरो की याददाश्त चली जाती है। कभी एक की याददाश्त चली जाती है तो कभी दूसरे की। और माँ इन दोनों की याददाश्त वापस लाने के लिए मंदिर में प्रार्थना करती रहती है, मोमबत्तियां जलाती रहती है। देखिए मैडम जी, हर चीज की ना हद होती है। अब देखिए, आप ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी पहले बेहोश हो जाए फिर दूसरा भी हो गया है? ऐसे कैसे हो सकता है जी? अरे जो नहीं होता वही होगा हमारे सीरियल में। बार बार याददाश्त चली जाएगी तो हमारा सीरियल चलता जाएगा, चलता जाएगा। वाह वाह, अब तो मैं पूरा यकीन हो गया कि ये सीरियल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ठीक है मैडम, हम लोग चलते हैं। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना हो तो हमें बुला लीजिएगा। ओके 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 मैम। चल, यू कैन गो। देखा राइटर साहब, आप इतने दिनों से इस कहानी के बारे में सोच रहे थे, हमने कुछ सोचा भी नहीं और कहानी बन गई। और जो नहीं होता वो हमारे सीरियल में होगा। अच्छा, अब आपको कहानी के बारे में तो पता चल गया। हमें ये बताइए कि एक दिन में कितने एपिसोड्स की स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं? मैडम जी, ये क्या कर रही हैं? मैं तो हफ्ते में एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ जी। एक हफ्ते में एक स्क्रिप्ट? राइटर साहब, हमें डेली सोप चलाना है, कोई बैलगाड़ी नहीं। हो सकता है हम एक दिन में 2 एपिसोड शूट करें, और ये भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन में कभी 2, कभी 3, कभी 4 एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखनी पड़े। मैडम जी, थोड़ा कंसिडर करो, मैं भी तो आखिर इंसान हूँ। एक दिन में इतने एपिसोड कैसे लिख सकता हूँ? मनी बेटा, ये क्या राइटर ढूंढा है तुमने? है ना तो इसे लिखना आता है और ना इसकी कोई स्पीड है। मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। आप जी, मुझे टेलर मास्टर के नाम से लोग जानते हैं। दरअसल जो आपके सीरियल में आर्टिस्ट लोग काम करने के लिए आते हैं, उनकी ड्रेसेस सिलने के लिए मुझे ही बुलाया जाता है। लेकिन क्या? लेकिन मैम साहब, इत्फाकन इंसान जो सोचता है वो होता नहीं, और जो होता है वो सोचता नहीं। अच्छा जी। जी। वाह, क्या बात कही है। जी मैम साहब, 9वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, आगे पढ़ नहीं पाया तो टेलर बन गया। अब सुबह से लेकर रात तक कपड़े सीता हूँ। एक दिन में 5-6 जोड़े कपड़े सी ही लेता हूँ। मनी बेटा, ये तो एक दिन में 5-5, 6-6 ड्रेसेस सी लेता है। मुझे तो इसमें कामयाब राइटर की झलक दिखाई दे रही है। जी मोहतरमा, मैं यहाँ कपड़े सीने का ऑर्डर लेने आया था। अब पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है और अगले पल में क्या होने वाला है। वाह वाह, क्या कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या पता अगले पल में क्या होने वाला है। आप टेलर नहीं हैं। जी क्या फरमाया आपने? मैं टेलर नहीं हूँ। आपके डायलॉग सुनकर लग रहा है कि आप एक टेलर नहीं बल्कि आप एक राइटर हैं। बल्कि आप राइटर नहीं, महान राइटर हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। आप हमारे सीरियल के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। आप हमारे सीरियल के राइटर हैं। जी क्या मजाक कर रही हैं? मुझे क्या पता कि इस स्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। मिस्टर टेलर मास्टर, आपने तो खुद को पहचाना ही नहीं। अरे आप तो वो राइटर हैं जिनकी हमें तलाश थी। बस जिस तरह आप धड़ाधड़ कपड़े सीते हैं ना, उसी तरह से पेन उठाइए और स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट लिखते जाइए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बताती जाऊंगी और आप सीते जाइएगा, मतलब कि लिखते जाइएगा। देखिए, ये इन्हें दीजिए, स्क्रिप्ट इन्हें दीजिए।
मैडम जी जी आप क्या कर रही हैं? मैडम जी देखिए, अगर ये स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर मैं क्या कपड़े सीऊंगा? ओल्ड इज गोल्ड, ये कहावत बहुत ही ओल्ड है, इसीलिए तो गोल्ड है। आज अगर हमें पुराने गाने सुनने में मजा आता है तो पॉप सॉन्ग सुनने में भी बहुत मजा आता है। और आजकल की युवा पीढ़ी ओल्ड इज गोल्ड में बहुत विश्वास करती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कल और आज की। कल मल्लिका पुखराज और आज ताहिरा, ये माँ और बेटी, लेकिन दोनों का सुर एक ही। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहारे पुरबहार है, कहाँ चला है साथिया। इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा, प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत पर नजर, समा तू देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया, वो एक हजूमे में कशा है, सूर में कदारमा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको नातमा, ख्याले ज़ुहद अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। एक शायर और शेर में बहस छिड़ गई जिसका लुत्फ ले रहे थे हम। एक शायर और शेर में बहस छिड़ गई जिसका लुत्फ ले रहे थे हम। शायर ने कहा मेरे लिखे हो तुम, और शेर ने कहा चुराए हुए हैं हम। ये कवि लोग भी वाकई बहुत खूब होते हैं। कई कवि तो वाकई बहुत ही बिजी होते हैं, जब भी उनके घर फोन करो तो जवाब मिलता है। कवि बहुत है तो बनारस, पटना, इलाहाबाद और रुड़की गए हैं। कई शहरों में कवि सम्मेलन हो रहा है ना आजकल, वो 1 महीने के बाद आएंगे। चाहे वो घर में बैठ के मूंगफली खा रहे हो। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो निर्मल दास मर्द जी घर पर ही है क्या? जी वो तो घर पर नहीं है, वो कलकत्ता गए हैं किसी कवि सम्मेलन में। हाँ, अच्छा अच्छा। आप अंदर आइए ना, चाय वाय पीजिए। जी नहीं बस धन्यवाद। भाई साहब कोई संदेशा? जी हाँ, जब भी वो वापस आए तो उनसे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि जब भी कभी वो बाहर जाया करें तो अपनी मुंडी को खिड़की पर नहीं बल्कि अलमारी के अंदर बंद करके जाया करें। हरियाणा के एक तरफ है राजस्थान, लेकिन एक तरफ है पंजाब। पंजाब। अब हम वही बात करते हैं जो हमने लोकगीत के टाइम पे की थी, विरसे की बात, संस्कृति की बात। अरे जनाब, जो मजा अपने घर के सादे खाने में है, ओ मजा वड्डे तू वड्डे 5 स्टार होटल दे विच किथे। हाय हाय, मक्की दी रोटी होए, सरसों दा साग होए, ऊपर घर दा निकलिया वाइट मक्खन होए, गुलाबी गुलाबी ठंड होए। राकेश राकेश, तुम कभी पतले नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तुम घूम फिर कर खाने पर ही आ जाते हो। तुम्हें पता है, हम सारी दुनिया भी घुमाए, लेकिन जब हमारे देश की धरती पर पहली बारिश होती है और उस बारिश की बूंदों से धरती से जो सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है, वो किसी देश की धरती पर नहीं मिलेगी।
बिल्कुल ठीक कह रही हो अमीता, और हम दुआ करते हैं भगवान से कि हमारे देश की ये सौंधी सौंधी खुशबू हमेशा बरकरार रहे। तो आइए हम बात करते हैं पंजाब की, बल्कि पंजाब की एक ऐसी पुरानी प्रथा की। ये उदों की गल है जदों बहू बेटियां नूं घरों बाहर नहीं जान दिंदे सी। रंग बरंगिया वंगा दे विच सोने रंगिया तारा, कोई नक बना लो कोई कन बना लो, छापा छले पवा लो। गली गली बनजारा फिरदा बंगा वाला आ नहीं गया, गली गली बनजारा फिरदा बंगा वाला आ नहीं गया, नी कुड़ियो बंगा कोई लवो नी चढ़ा। गली गली बनजारा फिरदा बाज मार लेनी है भूला, गली गली बनजारा फिरदा बाज मार लेनी है भूला। सस नू भी आखिया ननाण नू भी आखिया किसी ने न दित्तियां छड़ा, भला जी मैनू तेरी सौ किसी ने न दित्तियां छड़ा। सस कोलो चोरी ननाण कोलो चोरी आपे बंगलियां में छड़ा, पाके बंगा में छणकोंदी फिरदी छणकोंदी फिरदी गोटे गोटे चढ़े आई चा, बारो पाया माही हसदा खेड़दा मां ने ता दिता ही सिखा, भला जी मैनू तेरी सौ पहने ता दिता ही सिखा। अंदर बड़िया रंगीला डंडा फड़िया चूड़ियां दा किता है फना, अंदर बड़िया रंगीला डंडा फड़िया चूड़ियां दा किता है फना फना फना। चुक चुक चूड़ियां में चोली विच पौनियां बंगा वाला लतड़ाई चा, चुक चुक चूड़ियां में चोली विच पौनियां बंगा वाला लतड़ाई चा। आला पड़ कुंजियां संभाल कर अपना पादे मैनू पिकियां देरा, आला पड़ कुंजियां संभाल कर अपना पादे मैनू पिकियां देरा, पादे मैनू पिकियां देरा, पादे मैनू पिकियां देरा, पादे मैनू पिकियां देरा। आल फड़ना जो 5 रुपये पै जा अपने पेकियां देरा, आ फड़ लाजो 5 रुपये पै जा अपने पेकियां देरा, आ फड़ कुंजियां परात विच आटा लैनी माए रोटियां पका, आ फड़ कुंजियां परात विच आटा लैनी माए रोटियां पका। मेतो नहीं हो पकदियां ते मेतो नहीं हो रड़दियां जाके मेरी नूं नूं ले आ, मेतो नहीं हो पकदियां ते मेतो नहीं हो रड़दियां जाके मेरी नूं नूं ले आ। आ फड़ कुंजियां परात विच आटा लैनी पहले रोटियां पका, आ फड़ कुंजियां परात विच आटा लैनी पहले रोटियां पका। मेतो नहीं हो पकदियां ते मेतो नहीं हो रड़दियां जाके मेरी पापो नूं ले आ, मेतो नहीं हो पकदियां ते मेतो नहीं हो रड़दियां जाके मेरी पापो नूं ले आ।
मार फूका जट कमला नी हो गया, मार मार फूका जट कमला नी हो गया, मार मार फूका जट कमला नी हो गया, दाढ़ी विच पै गई सवार। चंगा माए मेरिए चंगा नी भैणे मेरिए, मैं चले आई सौरियां तेरा। चंगा माए मेरिए चंगा नी भैणे मेरिए, मैं चले आई सौरियां तेरा, मैं चले आई सौरियां तेरा। बोलदा बनेरे उत्तिका बनेरे उत्तिका बनेरे उत्तिका, नी अज मेरा टोला बना, नी अज मेरा टोला बना। आ फड़ कुंजियां संभाल कर अपना, आ लफड़ कुंजियां संभाल कर अपना, चल बिलो रोटियां पका, चल बिलो रोटियां पका। तो नहीं हो पकदियां ते मैं तो नहीं हो रड़दियां, मां दिए पक्कियां ही खा। मैं तो नहीं हो पकदियां ते मैं तो नहीं हो रड़दियां, मां दिया पक्कियां ही खा। मां दियां पक्कियां बथेरा चिर खादियां, मां दियां पक्कियां बथेरा चिर खादियां, हुण मैनू तेरियां दा चाऽ, हुण मैनू तेरियां दा चाऽ। मां दे आके लग वंगा पहला तू ही बनिया, जाके पहला वंगा ही चढ़ा। मां दे आके लग वंगा पहला तू ही बनिया, जाके पहला वंगा ही चढ़ा, जाके पहला वंगा ही चढ़ा। कोई नक बना लो, कोई कन बना लो, छापा छल्ले पवा लो, गली गली बनजारा फिरदा, गली गली बनजारा फिरदा, वंगा कोई लवो नी चढ़ा, वंगा कोई लवो नी चढ़ा। अज मेरे माइये मैनू वंगा चढ़ाइया, अज मेरे सोने मैनू वंगा चढ़ाइया, अज मेरे टोले मैनू वंगा चढ़ाइया। चढ़े आई गोटे गोटे चा, चढ़े आई गोंडे गोंडे चा, चढ़े आई गोंडे गोंडे चा। नाचो मन दियो लोको, नाचो मन दियो लोको, नाचो मन दियो लोको, नाचो मन दियो लोको। चढ़े आई गोटे गोटे चा, चढ़े आई गोंडे गोंडे चा। दोस्तों, भाई और बहनों, माताओं पिताओं, बीवियों, हाँ? मेरी नहीं भाई, किसी और की बीवियों यानी कि दर्शकों, अब समय आ गया है सन 2001 को अलविदा कहने का। वो 2001 जो हमारे लिए चुनौतियों पर चुनौतियां लेकर आया, लेकिन हमने हर चुनौती का डट के मुकाबला किया। और अब हमें स्वागत करना है 2002 का, नई शताब्दी का दूसरा साल। और हम प्रण करते हैं कि हम इस साल भी हर चुनौती का डट के मुकाबला करेंगे और बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। और हम ये भी दुआ करते हैं कि आने वाला साल आप सबके लिए, हमारे देश के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अगले साल हम फिर मिलेंगे। सन 2001 को अलविदा, गुड बाय। और सन 2002 को खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। तुम फिर शुरू हो गए? टाइम पास कर रहा हूं। क्यों? अभी 1.5-2 घंटा है ना। आप सबको नए साल की शुभकामनाएं।